बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। क्लास 9 विनय के पद, ये जो 5 नंबर का आप लोग का आने वाला है, ये देखिए पहला यूनिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं तो विनय के पद तुलसीदास इसके रचिता है, मतलब कवि है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग का आएगा, विनय के पद शीर्षक कविता के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना, या नहीं तो आ सकता है कि विनय के पद के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना को स्पष्ट करें, एक ही बात होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है भक्ति भावना के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि विनय के पद कभी विनय के पद देखिए यहाँ पे विनय के पद कविता के कवि तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के स्वगुण पोषक कवि थे। मतलब स्वगुण पोषक मतलब होता है जो क्या है, मूर्ति पूजा करते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, मतलब कि जो मूर्ति पूजा पाठ करते हैं उनको बोलते हैं स्वगुण पोषक। अब देखिए उन्होंने इस पद के माध्यम से राम के नाम की व्यापकता को दर्शाया कि राम का नाम बहुत ही व्यापक है और उनका नाम का जप करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुलसीदास जी का कहते हैं कि अगर हम लोग मोक्ष को प्राप्ति करनी है तो राम की शरण अर्थात राम के नाम का सुमिरन करना ही होगा। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस कविता के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, नाम का सुमिरन अवश्य करना पड़ेगा। नाम का सुमिरन जैसे कीजिएगा तो आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद देखिए जब तक राम के नाम का सुमिरन नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने हम लोगों के मन को मूर्ख बताया है। उनके बाद क्या है कि तुलसीदास जी ने मन को क्या क्या बताया, मूर्ख बताया। देखिए तुलसीदास मतलब है कि मन राम के नाम की सुमिरन ना करके इधर उधर भटकते आ रहे हैं। मतलब नाम जो है, ये मन जो है राम के नाम का सुमिरन नहीं करके बल्कि भौतिक सुविधा में खोए रहते। इस विषय में कहा गया उनका कहना है कि हम लोगों का मन राम के नाम से ही हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए राम के नाम का क्या करना चाहिए, सुमिरन करते रहना चाहिए। देखिए भवसागर पार कर सकते हैं, लेकिन यह मन भवसागर को पार नहीं करके बल्कि ओस के बूंद से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। मतलब यहां पे देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां पे जो है कहना चाह रहा है, अब देखिए ओस के बूंद से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मतलब क्या जो है राम के नाम का जो भवसागर है, ये व्यापकता उनको नहीं देख करके अगर हम लोग प्यास अगर बुझाना है तो क्या होना पड़ेगा, नदी के जाना पड़ेगा, गंगा नदी के पास जाना पड़ेगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि ओस के बूंदों से अपनी प्यास बुझाएं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सूर्योदय होते ही क्या हो जाता है, बूंद समाप्त हो जाती है। और राम के नाम का भवसागर गंगा के तरह इसके माध्यम से हम लोग मोक्ष प्राप्ति भी करेंगे और हमारी प्यास भी बुझ जाएगी। जैसे कि कहते हैं ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सूर सरिता आस कड़त ओस कन की। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी स्पष्ट कर देते हैं कि भवसागर पार करना है तो राम जी के नाम का सुमिरन करना। देखिए भवसागर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से, संसार में ये आवागमन के मोह माया से है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ऐसे नाथ है जो अपने भक्तों के बातों को स्वयं ही जान लेते। मतलब कि श्री राम जो है वो भक्तों के मन की बातों को अपने आप ही जान लेते, क्या दुख है वो स्वयं ही पहचान लेते हैं। उसके साथ ही देखिए इसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माधव मेरी मोह की बंधन क्यों नहीं टूट रही है, आप ही कोई उपाय बताइए। क्योंकि आपको तो सबके मन के बात पता है। देखिए कोई उपाय बता सकते हैं क्योंकि आपको अंतर्मय है, मतलब आप अंतर मन के बात जानने वाले हैं। आप ही कोई रास्ता दिखाए कि हम लोग अपनी भक्ति तन मन वचन से कर पाए। उनका मानना भी है कि बिना गुरु की कृपा से हम लोग कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वो कहते तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होय,
मतलब बिना गुरु का कृपा के विवेक जो है, विवेक निर्मल नहीं हो सकता है। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार ना पावे कोई। बिना विवेक, बिना ज्ञान के ये जो सांसारिक मोह माया है और बंधन है, इसको हम लोग पार नहीं कर सकते हैं। विनय के पद में तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ आपकी कृपा के बिना कोई भी दास, मतलब दास का यहाँ तात्पर्य क्या है, भक्त से कोई भक्त भवसागर पार नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपने भक्तों पर कृपा करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ की कृपा से ही हम लोग संत स्वभाव ग्रहण कर लेंगे, और संत स्वभाव ग्रहण करने के पश्चात हम लोग जथा लाभ में खुश रहेंगे। मतलब कि अगर जा कहीं राम जी का कृपा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जरूर ही खुश रह पाएंगे और भवसागर पार कर पाएंगे। मतलब ये जो राम नाम का भवसागर है, ये आवागमन का है, ये सांसारिक मोह माया को है त्याग करके हम लोग क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, उसी में हम लोग को खुश रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना कृपा, हरि की कृपा से हम लोगों में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, इसलिए हम लोगों को पूरे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उनकी ईश्वर भक्ति विनय, श्रद्धा एवं करुणा से भरीभूत है। मतलब कि अगर जाकर तुलसीदास का देखें तो विनय के पद में श्रद्धा और करुणा से क्या है, अभिव्यक्त है।